पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए पर आ जाएगी और डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए पर आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को रिलीफ देने का ऐलान। कहा कि तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। कौम से जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने जा रहे हैं। मुश्किल हालात में साथ देने पर अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। कौमी असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। अमेरिका मुज़ाकरात में इंतहाई मजबूत पोजीशन पर और ईरान बेबसी की हालत में है। हम मुलाकात के लिए बेचैन नहीं बल्कि ईरान खुद था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान में दावा। डेमोक्रेट्स के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया कि ईरान 4 माह पहले से बेहतर हालत में है। वाज़ेह किया कि हम पूरे 60 दिन का खेल खेलेंगे और ईरान पर माशी और सियासी दबाव मुसलसल बरकरार रखा जाएगा। एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरी मदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। इसराइल को लबनान पर हमला करने से रोक सकता हूँ। इसराइल मेरा एहतराम करते हैं और मेरी बात मानते हैं। और हुकूमत की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी मामलात पर बात नहीं हुई, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है कि मिसाक़ जमहूरियत हो। मिसाक़ जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। मुल्क हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। हुकूमती वफ़द ने हमारे निकात को तस्लीम करने की हामी भरी है। राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमने डायलॉग की ऑफ़र की है। PTI ने सियासी डायलॉग पर हमें मस्बत जवाब दिया है। किया है, ये सुनकर खुशी हुई है, दिल को थोड़ा इत्मीनान हुआ है। पेट्रोल कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। होना चाहिए क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ा था उस स्पीड से काम नहीं हो रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनको मजीद और नीचे करने से 220-30 पे आना चाहिए इनको। ये बहुत बड़ा इकदाम है हुकूमत का, जिन्होंने 74 रुपये जो है कमी की है आवाम के लिए, और जो है आवाम जो है अब किस सुख का सांस लेंगे। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी पर कुछ सुख का सांस लिया। बोल के माइक पर कहा कि इस इकदाम से कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग से पहले की सतह पर वापस लाई जाए। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अशिया की कीमतों को भी असल कीमत पर वापस लाया जाए। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर की कमी अवामी दबाव की कामयाबी है। कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर पर लाई जाए। पेट्रोल पर लेवी की कोई गुंजाइश नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा कि पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। जमात इस्लामी के लेवी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। पेट्रोलियम लेवी और 74 रुपये कमी को मुस्तरद कर दिया। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि 74 रुपये की कमी नाकाफ़ी है। पेट्रोल 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किया जाए। आलमी मंडी में कमी का मुकम्मल फ़ायदा आवाम को दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और कई ताजिर रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम किया है।
वजीर आला पंजाब ने सूबे में ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी कमी के लिए फौरी इकदामात की हिदायत भी कर दी। सदर FPCCI आतिफ अकराम शेख ने भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि नुमाया कमी अवाम और कारोबारी बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी है। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन नुमान भट्ट ने भी फैसले को खुशी का इजहार किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर, लबनान में भी जंग के शोले थम गए। सीनियर अमरीकी, इसराइली और हिजबुल्लाह हुकाम ने भी तस्दीक कर दी। इसराइली अहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अगर हिजबुल्लाह ने हमले किए तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। हिजबुल्लाह के 2 अहदेदारों ने भी कहा कि इसराइल पर हमले फौरी रोक दिए गए हैं। जंग बंदी का इतलाक मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे से हो गया। मुआहदे की तफसीलात ईरान, अमरीका और कतर ने तय की हैं। इससे कबल इसराइली हमलों में 47 लबनानी शहरी शहीद। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। इंतहा पसंद इजरायली वजीर बेन गोयर का पूरे लबनान को जलाने का बयान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा कि इजराइल अमन नहीं, मुस्तकिल जंग चाहता है। ऐसे बयानात अमन की राह में रुकावट हैं। इजरायली क़यादत का रवैया मुस्तकिल जंग को हवा देने के मुतरादिफ है। कभी भी ट्रंप के साथ तस्वीर बनवाने की भीख नहीं मांगी। इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब मुतनाज़ बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात बाहमी एहतराम और सिफारती आदाब पर कायम होते हैं, ना कि ज़ाती तशहीर पर। इतालवी वजीर आजम ने मामले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि इटली और अमरीका के ताल्लुकात दोनों ममालिक के कौमी मफादात पर मबनी हैं और इन्हें शख्सियात के ताल्लुकात तक महदूद नहीं किया जा सकता। of Iran and United States of America for successful completion and signing of this historic peace deal. I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted unanimously. ईरान अमरीका मुआहदे के बाद कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि मुआहदा दुनिया भर में अमन का बाइस बनेगा। ऐवान ने अमरीका और ईरान की क़यादत समेत आलमी बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अमन की कोशिशों पर ख़िराज तहसीन पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।